उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। यह संस्कृत भाषा का अर्घ्य जैन समाज में बहुत अधिक प्रचलित है। जिनेंद्र भगवान आदि किसी भी पूज्य को यदि अर्घ्य चढ़ाना हो और पर्टिकुलर उनका अर्घ्य याद नहीं हो तो यह उदक चंदन वाला अर्घ्य बोलकर अर्घ्य चढ़ाया जाता है। यह संस्कृत भाषा का अर्घ्य किसने बनाया यह जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन यह जिन्होंने भी बनाया वे बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति होंगे, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए इस अर्घ्य को अनेक लोग प्रयोग में लाते हैं और अपनी पूजा में इसको बोलते हैं। आज की वीडियो में हम इस अर्घ्य का संस्कृत से हिंदी शुद्ध अर्थ जानेंगे और शुद्ध उच्चारण जानेंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैन धर्म में अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है। अष्ट मतलब 8। ये 8 द्रव्य कौन कौन से हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। तो उदक चंदन वाले अर्घ्य का पहला पद है उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः। उदक मतलब जल, चंदन मतलब चंदन, चंदन की लकड़ी को जल के साथ पत्थर पर घिसा जाता है, उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको चंदन कहते हैं। तंदुल, तंदुल का अर्थ होता है सफेद चावल या अक्षत। पुष्पकैः, पुष्प मतलब फूल, पुष्पों से, फूलों से, या फिर कुछ लोग पीले चावल चढ़ाते हैं तो उन पुष्पों से। तो उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः, जल, चंदन, अक्षत और पुष्पों से, इन चारों से, ऐसा अर्थ निकलता है इस प्रथम पद का। दूसरा पद है चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कैः। चरु मतलब नैवेद्य, नैवेद्य का अर्थ होता है उत्तम उत्तम भोजन सामग्री। कुछ लोग सफेद चटक चढ़ाते हैं। सुदीप, सु मतलब अच्छा, उत्तम, दीप मतलब दीपक, उत्तम दीपक से। सुधूप, सु मतलब उत्तम, धूप मतलब वह सामग्री जिसका अग्नि में दहन किया जाता है और जिससे चारों दिशाओं में सुगंध फैलती है, ऐसी उत्तम धूप। अगला शब्द है फल। फल मतलब फल, नारियल, बादाम, खारक, गोला आदि। और अर्घ्य, इन 8 प्रकार के द्रव्यों से जो अर्घ्य बना है उससे। तो अभी दोनों पद का अर्थ निकालते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल के अर्घ्य से, ऐसा अर्थ निकलता है पहले और दूसरे पद का। तीसरा पद है धवल मंगल गान रवाकुले। धवल मतलब उत्तम, मंगल मतलब पाप विनाशक, पाप को नष्ट करने वाला, म मतलब पाप, गल मतलब गलाना, तो पाप को गलाने वाला या पाप को नष्ट करने वाला। गान, गान मतलब गीत, जैसे राष्ट्रगान शब्द यूज होता है वैसे ही गान। और रव, रव मतलब ध्वनि या आवाज। और आकुले शब्द का अर्थ है व्याप्त। तो उत्तम, पाप विनाशक, गीत की ध्वनि से व्याप्त, ऐसा अर्थ निकलता है तीसरे पद का। चौथा और अंतिम पद है जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। इस चौथे पद का पहला शब्द है जिन ग्रहे। जिन ग्रहे मतलब जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जिन ग्रहे जिन मंदिर में। दूसरा शब्द है जिननाथम। जिननाथम मतलब जिनेंद्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की, अरिहंत भगवान की। अहम, अहम मतलब मैं। यजे मतलब पूजा करता हूँ। तो जिन ग्रहे जिन मंदिर में, जिननाथम जिनेंद्र भगवान की, अहम यजे मैं पूजा करता हूँ। तो चौथे पद का पूरा अर्थ निकलता है जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा करता हूँ। अभी पूरे 4 पदों का अर्थ समझते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल के अर्घ्य से उत्तम, पाप विनाशक मंगल गीत की
ध्वनि से व्याप्त जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा करता हूँ, ऐसा अर्थ निकलता है इस संस्कृत के अर्घ्य का। इस अर्घ्य को बोलने में 2 स्थानों पर मुख्यतः लोगों द्वारा गलतियां की जाती है, मिस्टेक की जाती हैं। जैसे दूसरा पद है चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई, तो चरु सुदीप इसके स्थान पर लोग बोलते हैं सरस्वते। इसमें सरस्वते या सरस्वती शब्द नहीं है, सरस्वती नहीं है, चरु सुदीप है। च से चम्मच, चरु सुदीप, तो शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ऐसे ही तीसरे पद में एक और मिस्टेक करते हैं, धवल मंगल गान रवा कुले, धवल मंगल गान, तीसरा शब्द है गान, तो यहाँ पे गान, गान मतलब जैसे राष्ट्रगान में गान होता है वैसे ही गान यानी गीत। तो इसके स्थान पर अनेक लोग ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, ज्ञान मतलब नॉलेज होता है, वह वाला ज्ञान यहाँ पर नहीं है, धवल मंगल गान रवा कुले बोलना है। इसलिए संस्कृत में बने हुए इस अर्घ्य का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार इस अर्घ्य का जो चौथा पद है, इस चौथे पद को किस स्थान पर अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है और किसको अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार उसको बदला भी जा सकता है। जैसे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, जिन मंदिर में यदि भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है तो जिन ग्रहे शब्द का प्रयोग करना है। लेकिन यदि घर में अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, जैसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को पूजा विधान के लिए घर में लाए हैं और अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, या फिर मुनिराज आहार के लिए आए हैं और उनको अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तो उस समय जिन ग्रह नहीं स्वयं का घर है तो मम ग्रहे, मेरा घर, मम ग्रहे शब्द का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो दूसरा शब्द है जिननाथम, इस दूसरे शब्द में जिनको अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है उनके पद का नाम लेना है। तो जिनेंद्र भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है तो जिननाथम शब्द का प्रयोग करना है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी और को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है तो जिननाथम के स्थान पर उन पद का नाम लेना है। जैसे मुनिराज को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है तो जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे, यदि शास्त्र जी को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है तो जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। यदि जिनेंद्र भगवान के 5 कल्याणकों को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है तो जिन ग्रहे कल्याण महम यजे, इस प्रकार बोलना चाहिए। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने संस्कृत भाषा में बने हुए इस बहुत सुंदर उदक चंदन वाले अर्घ्य का अर्थ समझा, अर्घ्य का संस्कृत से हिंदी में अर्थ समझा और कहाँ कहाँ मिस्टेक की जाती है उसके बारे में हमने समझा और शुद्ध उच्चारण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी और कहाँ कहाँ किस स्थान पर और किनकी पूजा के लिए इस अर्घ्य का प्रयोग किया जाता है उस बारे में हमने चर्चा करी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।